ये सर्दियों की इस रात में ये चीज़ें बेच रही है। मेरी मामा को बुखार है और हड्डियों का मसला है। पापा रिक्शा चला रहा था और एक्सीडेंट हुआ था बाबा का। घर जाते हैं ना, मैं और भाई मेरा, तो रोटी ले जाते हैं अपनी मम्मा और अपनी छोटी बहन को। मैं डॉक्टर बनना चाहती पर यह नहीं हो सका। किराया दो, मेरी मम्मा कहती हैं, रोक कहती है हमारे पास तो किराया नहीं है, हमारे पास रोटी पे गुजार नहीं है, हम किराया कहाँ से, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम बूट और जराबे और जैकेट कहाँ से। इस टाइम ये बड़ी मासूम सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है। ये सर्दियों की इस रात में ये चीज़ें बेच रही है। यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी होगी। बहुत सारी बच्चियां इस तरह की हैं जिनके पीछे कोई ना कोई मजबूरी होती है और उनकी इजाज़त से हम लोग उनको सामने भी लेकर आए। अब ये बच्ची की क्या मजबूरी है, इससे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? दुआ बतूल। ये कब से बेटा चीज़ें बेच रही हो आप? 3 महीने हो। 3 महीने हो गए हैं। तो क्या हुआ है, क्यों बेच रही हो ये चीज़ें? मजबूरी से बेच रहे हैं। क्या मजबूरी है, क्या हुआ है घर में? मेरी मामा को बुखार है और हड्डियों का मसला है और मेरे पापा फौत हो गए हैं। पापा फौत हो गए हैं? कितनी देर हो गई है उनको फौत हुए? 3 साल। 3 साल हो गए हैं। तो क्या हुआ था पापा को? पापा रिक्शा चला रहा था और एक्सीडेंट हुआ था बाबा का। तो ये चीज़ें कितनी लेकर आती हो और कितनी बेच कर जाती हो? तो 300 की चीज़ें लेके आती हूँ और 200-300 की बेच। उतने की बेच के चली जाती हो। तो आप क्या लेकर जाती हो फिर? इतने पैसों का क्या करती हो आप? हम घर जाते हैं ना, मैं और भाई मेरा, तो रोटी ले जाते हैं अपनी मम्मा और अपनी छोटी बहन को। भाई क्या काम करता है? भाई बाइक का काम। बाइक का सीख रहा है वो काम करना। तो आप अकेले आते हो, आपको डर नहीं लगता? इतनी सर्दी है और आप फिर रही हो रोड्स पर। डर लगता है पर अपने भाई और बहना का पेट तो भरना है ना। स्कूल गई हो कभी? जब पापा आते थे तब जाते थे, जब पापा फौत हो गए तब से नहीं जाते हम। क्या चाहती थी बनना? स्कूल जाती थी, पढ़ना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी? मैं डॉक्टर बनना चाहती पर यह नहीं हो सका। नहीं हो सका। ये आप खुशी से तो नहीं बेच रही हो चीज़ें, आप तो मजबूरी में निकलती होगी घर से। मजबूरी से ही निकलते हैं। खरीद लेते हैं लोग? हाँ, कोई कोई लोग खरीदते हैं, कोई नहीं खरीदते। मुझे ये बताओ कि घर वगैरह आप लोगों का अपना है जहाँ पे रहते हो आप लोग? नहीं, किराए पे है। वो भी किराए पर है घर? तो उसका किराया वगैरह कौन देता है? कोई भी नहीं। तो कैसे आप लोग रह रहे हो वहाँ पर? किराएदार आता है और वो कहता मालिक मकान जो है वो आता होगा? हाँ, मालिक का आता है और कहता है किराया दो, नहीं तो हम घर से निकाल देंगे, अपना सामान इधर ही छोड़ जाओ, नहीं तो निकलो हमारे घर। मेरी मामा कहती है कहीं से ले आकर देते हैं, फिर वो चला जाता है। फिर कहता है कल मैं आपको ना आपसे किराया लूँगा। फिर वो ना चला जाता, फिर वो कल आता है, फिर वो कहता है किराया दो। मेरी मम्मा कहती हैं, रोक कहती है हमारे पास तो किराया नहीं है, हमारे पास रोटी पे गुजार नहीं है, हम किराया कहाँ से। आपकी उम्र के बच्चों का तो इस तरह की चीज़ें खुद खाने को इतना दिल कर रहा होता है, आप किस तरह ये चीज़ें सारी बेच रही हो? मजबूरी से बेच रहे हैं। मुझे ये बताओ कि आपका भाई ने कभी कहा नहीं आप घर ही बैठ जाओ, मैं खुद ही सारा कुछ कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा चीज़ों को? मेरा भाई कहता है पर मैं अपने भाई बहन के लिए पेट तो भरना है ना। मेरा भाई भी कभी 200-300 ले आता है, 400, और मैं इधर से 200-300 ले जाती हूँ। तो कुछ पहना क्यों नहीं हुआ ऊपर? हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम बूट और जराबे और जैकेट कहाँ से। ये आप लोगों के सामने बच्ची मौजूद है,
इस उम्र के बच्चियां जो होती हैं वो खेलती कूदती हैं, उनके खेलने की उम्र होती है। इस बच्ची के ऊपर घर की बड़ी जिम्मेदारियां पड़ गई हैं और इस बच्ची को इतना पता है कि मैंने कमाना है तो अपने बहन भाइयों के लिए कमा कर ले जाना है। अगर ये चीज़ें मैं खा लूँगी या भूख के दौरान मुझे भूख लगेगी तो इन चीज़ों को मैं खाने लग जाऊँगी, मैं अपने घर वालों के लिए क्या लेकर जाऊँगी? ना तो ऊपर कुछ मोटा स्वेटर पहना हुआ है, ना पैरों में जराबें हैं और फिर रही है अपने घर वालों की मजबूरियों की खातिर, अपनी मजबूरियों की खातिर। इसको नहीं पता कि इसका बचपन किधर है और इसको नहीं पता आने वाला कल जो है वो इसको क्या होगा इसके लिए। अल्लाह इनके हाल के ऊपर रहम करे। और इस तरह की बच्चियों को जब आप लोग रोड पर देखते हैं तो खुदारा उन बच्चियों की वैसी मदद कर दिया करें। ज़रूरी नहीं है कि इनसे चीज़ें ही लेनी है। नंबर इनका मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, अगर आप लोगों में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद इन लोगों की ज़रूर मदद कीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।